चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे क्वेश्चन से एसएफडी बीएमडी के। हम वही कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करेंगे जो अभी तक हम पढ़ते आए, ठीक है। एक्स डिस्टेंस लेते रहेंगे, हम लेफ्ट साइड से मूव करेंगे, राइट साइड की तरफ चलेंगे, ठीक है। इक्वेशन निकालेंगे, इक्वेशंस में वैल्यूज पुट करेंगे, फिर वैल्यू के बाद हम शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम निकालेंगे। हमने एक सिंपल सा देख लिया था जिसमें मैंने रिलेशन निकाला शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का के बीच का, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताऊंगा बाद में जब सवाल ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन में गिवन है, ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम हमें गिवन है, इट इज सब्जेक्टेड टू सर्टेन काइंड ऑफ लोडिंग ऑन इट। इस पर एक यूडीएल लगा है, एक कॉन्सेंट्रेटेड मोमेंट लगा है और एक कॉन्सेंट्रेटेड लोड लगा हुआ है, राइट। एंड वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर दिस सिंपली सपोर्टेड बीम। हमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसमें निकालना है। फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट स्टेप जो हमारा किसी भी सवाल के लिए होगा, बिफोर प्लॉटिंग शेयर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। मैं यहाँ प्लॉट करूंगा, यहाँ शेयर फोर्स करूंगा, यहाँ बेंडिंग मोमेंट करूंगा। बिफोर प्लॉटिंग दीज टू डायग्राम्स we'll be calculating the amount of support reactions with respect to these loadings. इस लोडिंग की वजह से हम लोग पहले क्या निकालेंगे, सपोर्ट रिएक्शंस। नाउ लेट्स से इधर पॉइंट ए के ऊपर जो सपोर्ट है, लेट्स से वहां पे जो मेरा रिएक्शन है दैट इज वी ए, और बी के ऊपर जो मेरा सपोर्ट है लेट्स से दिस इज वी बी। अब मैंने सपोर्ट्स को कुछ इस तरीके से ही लिया है। आपको सवाल में या तो ऐसे हिंज सपोर्ट या फिर एक ऐसे रोलर सपोर्ट भी गिवन हो सकता है, राइट। अब मैंने क्यों वैसे लिख दिया था, उसको सीधा एरोस इसलिए मार दिए थे बिकॉज यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स है ही नहीं, राइट। अगर मैं सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो इस पूरी बीम के ऊपर लगाता हूँ, इफ आई अप्लाई सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो ऑन दिस बीम, दिस रिएक्शन विल कम आउट एज जीरो। हेंस मैं ये लूंगा ही नहीं, मैं लेता ही नहीं, पहले नहीं ले रहा, कोई फायदा नहीं है इसका लेने का। तो इसलिए मैंने क्या किया, सीधा ही इन दोनों से रिप्लेस कर दिया, सीधा ही मैंने एरो से रिप्लेस कर दिया, सीधे वाले एरो से, जो कि वर्टिकल डायरेक्शन में आपके रिएक्शंस लग रहे हैं, राइट। अब मैं वी ए और वी बी निकालूंगा। अब चलिए शुरुआत करते हैं, सिंपल है, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि अब सारी फोर्सेस ऊपर नीचे लग रही है, मतलब वाई डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब मैं यहाँ एक लगा सकता हूँ अपनी इक्विलिब्रियम इक्वेशन, लेट्स से सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो। व्हेन आई अप्लाई दिस इक्विलिब्रियम इक्वेशन आई कैन से द समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज इक्वल टू जीरो। माने वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेज हैं उनका सम जीरो होगा। अब वर्टिकल डायरेक्शन में कौन सी लग रही है, इधर ऊपर की तरफ प्लस वी ए प्लस वी ई प्लस वी बी, राइट। उसके बाद नीचे कौन सी लग रही है, 4 इंटू 2 लूंगा, बिकॉज ये किलो न्यूटन पर मीटर है। मतलब अगर मेरे को टोटल लोड निकालना है इसका तो कैसे लूंगा मैं, 4 इंटू लेंथ। सो ये नीचे की तरफ है -4 इंटू 2। क्या मैं इस पे मोमेंट लूंगा, नहीं लूंगा, बिकॉज इस इक्वेशन में मेरे को सिर्फ और सिर्फ फोर्सेस कंसिडर करनी है, मैं इसमें मोमेंट कंसिडर नहीं करूंगा। ये पॉइंट नोट कर लो। इस स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशन में आइदर इट इज सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू जीरो, आइदर इट इज सिग्मा एफ वाई इक्वल टू जीरो, मैं उसमें कभी भी मोमेंट को कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है। इसका मतलब मैं ये स्किप करके आगे बढ़ता हूं, तो -6 दिस इज इक्वल टू जीरो। इससे मेरे को एक इक्वेशन मिल जाएगी, वी ए प्लस वी बी इज इक्वल टू 4 2 8 and 8 and 6 is 14, that VA plus VB is equal to 14. Let's say this is your equation A. Let's say this is your equation A. अब मुझे क्या करना है, मेरे पास दो अननोन्स हो गए भैया, मेरे को एक और इक्वेशन चाहिए। वी नो दैट फॉर 2 अननोन्स यू रिक्वायर 2 इक्वेशंस। जब भी मेरे पास 2 अननोन होंगे तो मेरे को 2 ही इक्वेशन चाहिए होंगी। माने ये आपने मैथ्स में अपने देखा है, जब आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स, फॉर सॉल्विंग द नंबर ऑफ वेरिएबल्स यू नीड दैट मच अमाउंट ऑफ इक्वेशंस ओनली, राइट। अब मेरे को सेकेंड इक्वेशन चाहिए, पर मेरे पास एक और इक्विलिब्रियम इक्वेशन बची है। अगर मैं किसी भी पॉइंट के अबाउट
मोमेंट लेता हूं इस सिंपली सपोर्टेड बीम के, अगर इक्वेशन स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये फॉलो कर रहा है तो सिग्मा m शुड बी इक्वल टू 0, राइट। लेट्स से मैं जो मोमेंट्स का समेशन ले रहा हूं वो मैं पॉइंट बी के अबाउट ले रहा हूं, राइट। हमने सपोर्ट रिएक्शन जब निकाले थे हमने ये चीज देखी थी। अब क्या करेंगे, पॉइंट बी के अबाउट मैं सारे मोमेंट्स लूंगा। मोमेंट क्या है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लूंगा। मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, राइट। मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं, क्लॉकवाइज पॉजिटिव लूंगा, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव लूंगा, सिंपल। अब ये VA क्लॉकवाइज है, सो पॉजिटिव VA इनटू 2 2 4 4 5, राइट। सो VA इंटू 5 माइनस, क्योंकि ये इस तरीके से देगा, ये VA कैसे दे रहा है, VA कैसे दे रहा है मोमेंट, दिस इज क्लॉकवाइज, ऐसे देखो क्लॉकवाइज। और ये 4 अब ये UDL ऐसे देगा, एंटी क्लॉकवाइज देगा, राइट। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा राइट हैंड थंब रूल का यूज करो। फोर्स के अबाउट क्या है, फिंगर्स लेके जाओ, फिर अपनी फिंगर्स को डिस्टेंस के अबाउट घुमा दो, तो आपको जो मिल रहा है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, राइट। सो 4 इंटू 2 ये तो हो गया आपका लोड। अब ना लेट्स से मैं इमेजिनरी लोड जो लगाऊंगा इसके ऊपर, वो कहां लगेगा, एकदम इसके मिडल में, माने फार फ्रॉम, अगर मैं पॉइंट ए से लूं तो ये 1 मीटर दूरी पे है, राइट। सो अब ये डिस्टेंस कितना बच गया B से इसका, दिस इज योर 4 इंटू 2 लोड, ये 4 इंटू 2 यहां एक्ट करेगा एकदम मिडल में इसके, तो 1 + 1 2 2 + 2 4, सो मल्टीप्लाइड बाय 4, राइट। मैं मोमेंट्स ले रहा हूं तो मेरे को 9 को भी कंसिडर करना पड़ेगा, राइट। 9 क्या है, क्लॉकवाइज है, तो इसलिए मैं इसमें +9 कर दूंगा। फिर उसके बाद 6, अब ये क्या दे रहा है, किस तरीके का मोमेंट है ये, अगेन फोर्स इंटू डिस्टेंस, ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। सो 6 इंटू 2 -6 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। यूज योर कैलकुलेटर्स टू सॉल्व इट, you'll get a value of VA as 7 kilonewtons. Right, simple, solve it. Use your calculators and solve it. Let's say this is your B equation. Then again from A and B I can find out the value of VB as well. मैं VB की वैल्यू भी इस इक्वेशन से निकाल सकता हूं। वो कैसे, सिंपल, VA की वैल्यू यहां पुट कर दो, VB आ जाएगा, दिस इज 7 किलो न्यूटन अगेन, राइट। सो फ्रॉम A, B and C I have found out the values of reactions. अब जब मेरे पास रिएक्शंस की वैल्यू आ जाएगी तब मैं क्या करूंगा, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करूंगा। तो मैं यहीं पे सीधा लिख देता हूं, दिस इज योर 7 किलो न्यूटन एंड VB इज ऑल्सो योर 7 किलो न्यूटन, राइट। तो आपके पास ये दोनों वैल्यू आ गई, सारी फोर्सेस नोन हो गई। अब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम प्लॉट करेंगे आगे जाके, राइट। अब आप इसको नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करूंगा, फिर प्लॉट करते हैं। चलो अब देखो, मैं यहां पे SFD के लिए इक्वेशंस यहां लिखूंगा और BMD के लिए इक्वेशंस यहां लिखूंगा। पहले SFD के लिए लिखते हैं, राइट। सो नाउ फर्स्ट लेट्स कंसिडर अ सेक्शन XX। मैं एक सेक्शन XX लेता हूं, राइट, एट अ डिस्टेंस X, राइट, एट अ डिस्टेंस X आई एम टेकिंग अ सेक्शन XX। अब कौन सा हमारा पोर्शन पहला है, AC पोर्शन में ले रहा हूं पहले, राइट। और AC पोर्शन मैंने यहां सेक्शन कट किया, जब मैंने ऐसे सेक्शन कट किया तो मेरे पास क्या आया, दिस इज योर XX, कितना डिस्टेंस पे है, ये X पे है, ये क्या है 7 किलो न्यूटन, और ये कितना है 4 किलो न्यूटन पर मीटर, राइट। सो SX लेट्स से मैं डाउन ले रहा हूं वैल्यू, अभी मेरे को नहीं पता कि इसकी डायरेक्शन क्या है। अब हम क्योंकि सवाल में बढ़ गए हैं तो मैं आपको जो जो चीजें बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना। मुझे अभी इसकी डायरेक्शन नहीं पता, मुझे नहीं पता कि एंड में ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा,
तो मैं एक डाउन ही ले लेता हूं, मैं नीचे ही ले लेता हूं, मैं इसकी एजम्पशन ले रहा हूं कि ये नीचे है, राइट। तो अब मैं यहां पे कह सकता हूं कि एस एक्स, अब मैं इसमें अगर सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 निकालूं, इस पूरे फिगर में मैंने ये सेक्शन काटा एक्स, इसको उठा के मैंने यहां रख दिया, मेरे को इस पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स की चाहिए इक्वेशन, राइट। अब जब मेरे को इधर शेयर फोर्स की इक्वेशन चाहिए, मेरे को इसकी डायरेक्शन नहीं पता थी एस एक्स, तो मैंने इसको नीचे ले लिया, राइट। मेरे को इसकी डायरेक्शन अभी नहीं पता, अब मैं इसमें सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 लगाता हूं, तो ये ऊपर जा रही है फोर्स, कौन सी है ये, पॉजिटिव 7 किलो न्यूटन, प्लस 7 लिख रहा हूं मैं, किलो न्यूटन अब कुछ नहीं लिख रहा। 4 इंटू एक्स, ये नीचे लग रही है, और ये भी क्या है, नीचे है, माइनस एस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। सिंपल। मेरे को जब इक्वेशन चाहिए एस एक्स की, मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब उसके बाद सो एस एक्स आई हैव टेकन एज 7 माइनस 4 इंटू एक्स, 7 minus 4 into x. Now this is the equation of shear force. This is the equation of shear force in portion AC. In portion AC, this is the equation of shear force, right? तो अब मैं इस इक्वेशन के लिए क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं क्या करूंगा, धीरे धीरे एक एक करके मैं वैल्यूज लेता हूं, x की वैल्यूज पुट करेंगे, AC के लिए है, राइट। ए यहां से शुरू हो रहा है, सी यहां खत्म हो रहा है, माने एक्स की वैल्यू वेरी कर रही है, राइट। मिनिमम वैल्यू क्या है एक्स की, 0, मैक्सिमम क्या है 2, एसी पोर्शन के लिए है ना, एसी पोर्शन यहां से यहां तक है। एक्स की वैल्यू लेते हैं, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू 0। एट एक्स इक्वल टू 0 आपका ये शेयर फोर्स कितना निकल के आएगा, एट एक्स इक्वल टू 0 आपका शेयर फोर्स कितना निकल के आएगा, 7, एंड दैट टू पॉजिटिव 7, एंड दैट टू पॉजिटिव 7। तो इसका मतलब एट एक्स इक्वल टू 0 शेयर फोर्स की वैल्यू क्या है, 7। तो मैंने क्या कर दिया, इसको 7 अमाउंट से उठा दिया, दिस इज योर प्लस 7। मैं यहां पे शुरू कर रहा हूं एस एफ डी, तो मैंने 7 अमाउंट से इसको इस पॉइंट तक उठा दिया, राइट। अब यहां पे इससे लिखें, लाल से लिख देते हैं। अब एक और चीज, दूसरी वैल्यू क्या होगी यहां पे, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है एट पॉइंट सी। एक्स की वैल्यू ले रहा हूं मैं 2, एक्स की वैल्यू ले रहा हूं 2, एट एक्स इक्वल टू 2 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, शेयर फोर्स क्या होगी, -1। क्या शेयर फोर्स -1 निकल के आ जाएगा, 7 माइनस 8 -1 हो जाएगा। तो शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, शेयर फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, -8 और -1, सॉरी -1, राइट। सो मेरे पास एट पॉइंट सी शेयर फोर्स की वैल्यू आ गई, और वो है इधर कुछ -1। एट पॉइंट सी मेरे को मिल गई वैल्यू इसकी -1। अब मेरे को एक बात बताओ, मैंने क्या बताया था जब मैं शेयर फोर्स एक्सप्लेन कर रहा था, शेयर फोर्स डायग्राम जब एक्सप्लेन कर रहा था पहले, उसका बेसिक एक्सप्लेन किया था मैंने, क्या कहा था, शेयर फोर्स डायग्राम इज नथिंग बट द वेरिएशन ऑफ शेयर फोर्स अलोंग द लेंथ। माने शेयर फोर्स डायग्राम एक तरीके का ग्राफ ही तो है, शेयर फोर्स डायग्राम एक तरीके का ग्राफ ही तो आप प्लॉट कर रहे हो, ग्राफ प्लॉट करते हुए आप वैल्यूज ही तो पुट करते हो, पर इतने पोर्शन के अंदर इस ग्राफ का नेचर कैसा होगा, इतने पोर्शन के अंदर इस ग्राफ का नेचर क्या होगा, क्या होना चाहिए, लीनियर। बिकॉज देखो शेयर फोर्स का जो वेरिएशन है दैट इज इनवर्स, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, राइट। और माइनस ऑफ एक्स का जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, इस तरीके से नीचे जाता हुआ। तो मेरे को क्या करना है, सीधी लाइन ड्रॉ करनी है, और ये +7 को -1 से जोड़ना है। तो एसी पोर्शन के लिए आपका शेयर फोर्स डायग्राम प्लॉट हो गया। यहां पे ये पॉजिटिव है और यहां ये नेगेटिव है, राइट। अब एक पॉइंट यहां पे आपको पता चल रहा है कि इस पॉइंट के ऊपर शेयर फोर्स क्या है, 0 है। इस पॉइंट के ऊपर
शेयर फोर्स 0 आ रही है, राइट, शेयर फोर्स इज कमिंग आउट एज 0, और इसका डिस्टेंस मैं यहां से और यहां से निकाल सकता हूं, इसका डिस्टेंस मैं यहां से और यहां से निकाल सकता हूं, राइट। कैसे निकाल सकता हूं? सिमिलर ट्राइंगल डायग्राम से, सिमिलर ट्राइंगल डायग्राम्स का यूज करके मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से और यहां से निकाल सकता हूं। कैसे? सिंपल, मैं यहां कर रहा हूं सॉल्व, और उसको फिर मैं इरेज कर दूंगा, अपनी नोटबुक्स में नोट डाउन कर लेना। सो लेट्स से दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस इज 2 माइनस x। अगर ये x हो गया तो ये 2 माइनस एक्स हो गया, बिकॉज टोटल लेंथ कितनी है? 2। तो मैं यहां पे सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज करके मैग्नीट्यूड्स लेंगे। सो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स, ऐसे लिख सकता हूं। सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज किया है मैंने। अब यहां ले जाते हैं 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, दिस इज इक्वल टू 7। सो यहां पे 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 8, एंड अगेन after this जो value of x will come out as 1 by 4, that means it is equal to 0.25। माने ये लेंथ जो है आपकी कितनी है? 0.25 निकल के आएगी, राइट। ये लेंथ आपकी निकल के आ रही है 0.25। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, या आप रफ में करिएगा तो फिर अगर ये छोटी लेंथ 0.25 है, अगर ये छोटी लेंथ 0.25 है, तो ये बची हुई लेंथ कितनी हुई? 2 माइनस 2.5, दैट मीन्स इट इज 1.75। ये लेंथ कितनी हुई? 1.75, राइट। नाउ अब अगला क्वेश्चन कौन सा मेरा पोर्शन है? दिस इज CD, दिस इज CD, दिस इज योर CD। अब ये CD में देखते हैं, CD के लिए क्वेश्चन कैसे करेंगे। अब अगेन मैं क्या करूंगा, अब मेरा सेक्शन XX यहां था, पर अब मैं इस सेक्शन XX को इस CD में शिफ्ट कर रहा हूं, राइट। मैं यहां शिफ्ट कर दिया, इस सेक्शन XX को उठाया मैंने और यहां लगा दिया, राइट। ये कितना था? 9 किलो न्यूटन मीटर। ये मैंने लगा दिया यहां पे। इसका डिस्टेंस क्या है? इसका मैं A से ही अगेन डिस्टेंस ले रहा हूं, राइट, x। इसका मैं डिस्टेंस अगेन A से ही ले रहा हूं। अरे यार बहुत सारी भर गई। ये आपका x डिस्टेंस ये रहा, राइट। ये x डिस्टेंस मैंने अब यहां ले लिया, राइट। इसका मतलब मैंने जब यहां पे सेक्शन काटा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिख रहा है? अलग से ड्रॉ कर देते हैं, सही रहेगा, है ना। तो ये आपका आ गया UDL, ठीक है। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C, राइट। दिस इज योर C एट येरा, और ये जो टोटल डिस्टेंस है, अब ये x है मेरा। ये वाला लेंथ कितना है? 2 है। दिस लेंथ इज 2, ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर, और ये कितना है? 7। अब अगेन मैं नीचे ले रहा हूं SX, राइट। अगेन मैंने क्या किया? इसको नीचे ले लिया, राइट, SX को। अब अगेन मैं क्या करूंगा? आपको कुछ नहीं करना, यही सेम फॉर्मेट फॉलो करना है, एक एक करके। पहले यहां काटा, फिर ऐसे काटूंगा, फिर अगले पोर्शन में ऐसे काटूंगा, फिर उसके अगले पोर्शन में वैसे काटूंगा, आगे आगे करता रहूंगा सेक्शन को, और एक एक करके मैं इक्वेशन निकालूंगा। पहले इसकी निकाले, इधर लगाओ, सिग्मा Fy इक्वल टू 0, 7 ऊपर प्लस 7, 4 नीचे, -4 इंटू 2, राइट। अब कोई और है? SX है नीचे, माइनस एस एक्स इक्वल टू 0। माने इसका मतलब क्या कह रहा है? ये इक्वेशन तो सेम ही है, इक्वेशन दो सेम ही आ रही है, बट सेम नहीं है चाचा, ये सेम नहीं आएगी। दिस इज इक्वल टू SX इज इक्वल टू -1। माने CD में ये जो SX है ये कांस्टेंट है, ये देखो x के साथ वेरी नहीं कर रहा,
अगर यहां पे लोड ही नहीं है बीच में तो मेरी शियर फोर्स तो कांस्टेंट रहेगी ना यार। जो सी पे आई थी ना वही ये पॉइंट डी तक कांस्टेंट रहेगी। क्यों? पुट कर लो इसमें। सी कहां चालू हो रहा है? सी चालू हो रहा है x इक्वल टू 2 पे। x इक्वल टू 2 पे सी चालू हो रहा है, राइट? x इक्वल टू 2 पे सी चालू हो रहा है और d खत्म कहां हो रहा है? 2.5 पे। इधर x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 2.5 प्लॉट करो। x तो है ही नहीं यहां पे, प्लॉट क्या करोगे? ये तो कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब पॉइंट डी तक, पॉइंट डी तक हमारा जो शियर फोर्स है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। कांस्टेंट माने ये -1 ऐसे कंटिन्यू रहेगा, राइट? दिस इज अगेन -1, दिस इज अगेन -1, राइट? अब अपना सेक्शन उठा के डीई में ले आओ, अपना सेक्शन उठा के अगेन डीई में ले आओ, राइट? याद आया? मैं जब शियर फोर्स एक्सप्लेन कर रहा था मैं बोल रहा था अलग अलग जगह सेक्शन काटूंगा, हर सेक्शन पे काटूंगा, हर सेक्शन पे शियर फोर्स निकालूंगा और उसको प्लॉट करूंगा। वही कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद जब मैंने यहां काटा सेक्शन XX, राइट? जब मैंने यहां सेक्शन XX काटा, अब पोर्शन ले आओ DE, राइट? अब DE का फिगर बना लो, यही बना देते हैं, थोड़ा लंबा बनेगा। ये आ गया आपका ये, और यहां पे एक आएगा आपका, और ये रहा आपका XX, राइट? ये टोटल डिस्टेंस कितना है? x होगा। ये कितना डिस्टेंस है? 2 है, राइट? और इस पॉइंट के बीच में कितना है? 0.5 है, राइट? 7 लगाओ, 4 लगाओ और इधर SX लगाओ, राइट? अब ये 9 किलो न्यूटन मीटर आ गया। अब इधर क्या करूंगा मैं? फिर से वही करा, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 करो, सिग्मा Fy इक्वल टू 0 करो। क्या आएगा? ऊपर जा रहा है 7, नीचे आ रहा है -4 इंटू 2। अब इसका लेना है, इसको नहीं लोगे। 9 किलो न्यूटन मीटर लूंगा मैं? नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मोमेंट है। सिग्मा Fy इक्वल टू 0 में नहीं लूंगा मैं कोई मोमेंट, ये तो फोर्सेस का समेशन है। 9 किलो न्यूटन नहीं लेंगे, -SX, दिस इज इक्वल टू 0। अब फिर मैं कह रहा हूं SX अगेन क्या आ गया? SX अगेन क्या आ गया? -1, अगेन इट इज कांस्टेंट। माने उसको पॉइंट E तक, ये DE कहां खत्म हो रहा है? E तक हो रहा है। तो इसको मैंने क्या करा? पॉइंट E तक ये कांस्टेंट रहेगा -1। पॉइंट E तक क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा -1 तक, राइट? अब आखिरी हम पोर्शन में इसको शिफ्ट कर देते हैं। मैंने शिफ्ट कर दिया उसको, अब इधर मैंने शिफ्ट कर दिया आगे, राइट? अभी BMD हम शुरू नहीं कर रहे, अभी यही कर रहे हैं शुरू। मैं यहां लिख देता हूं नेक्स्ट इक्वेशन। कौन सी है? EB के लिए करते हैं, EB के लिए, राइट? अब जब मैंने EB के लिए किया, इसको क्या करना है? XX में वहां लग ले गया। अब मेरे को पूरा फिगर बनाना है भाई, बना दो पूरा फिगर, कोई बड़ी बात नहीं है। ये ले गए हम लोडिंग, यहां पे लगाना है आपको एक मोमेंट और एक पॉइंट लोड, राइट? आपका जो ये पूरा डिस्टेंस है वो कितना है? x, ये कितना है? 2, ये कितना है इधर? 0.5, ये कितना है? 0.5, राइट? सारे डिस्टेंस आ गए। दिस इज योर 4 किलो न्यूटन पर मीटर, दिस इज 7, सिंपल। और ये कितना था यार? 6 है ये, 6 किलो न्यूटन, 9 किलो न्यूटन मीटर। ये लगाया मैंने SX, राइट? आ गया? क्या है इधर? कुछ भी तो नहीं है यार, सिंपल सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लगा दो। फिर से सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लगा दिया, राइट? अब जब सिग्मा Fy इक्वल टू 0 लगाया, ऊपर क्या जा रहा है? 7,
नीचे आ रहा है -4 इंटू 2। अब इसको लेना है, नहीं लेना, पर आगे अगला लोड 6 किलो न्यूटन, -6 आ गया, राइट। अब क्या करोगे, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सॉरी नॉट, यहाँ माइनस SX, दिस इज इक्वल टू व्हाट, सो SX इज इक्वल टू 7 माइनस 4 इंटू 2 -6, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ SX कितना आ रहा है, कांस्टेंट आएगी वैल्यू, दिस विल कम आउट एज -7। SX कितना निकल के आ रहा है, -7। अगेन इस पोर्शन में ये कांस्टेंट है, अगेन ये इस पोर्शन में कांस्टेंट है, माने पॉइंट E पे अगर मैं कहूं एट E SX will be equal to -7 and at B SX also is again equal to -7, राइट। पर देखो यार, पॉइंट E तो ये रहा, पॉइंट E पे तो -1 आ रहा है, पॉइंट E पे तो -1 आ रहा है, क्योंकि जब DE में मैं आ रहा था पॉइंट E पे तो -1 आ रहा था, पर ये कैसे -7, ये क्या गपला भाई, गपला मैं बता देता हूं क्या था। ये जो हमने XX सेक्शन लिया है उसको जस्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ E, जस्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ E, जब ये हमने नहीं कंसिडर किया था 6 किलो न्यूटन, यहां कंसिडर किया था हमने 6 किलो न्यूटन नहीं, पर अब हम यहां कर रहे हैं 6 किलो न्यूटन कंसिडर, राइट। दिस इज योर पॉइंट E राइट हियर। पहले मैं यहां तक ले रहा था इधर, बट जैसे ही मैं थोड़ा सा इधर खिसका 6 आ गया बीच में, तो ये उसकी वजह से है। सो जस्ट टुवर्ड्स राइट ऑफ, सॉरी जस्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ E दिस इज -1 एंड जस्ट टुवर्ड्स राइट ऑफ E एकदम से आपका इंट्रोड्यूस हो जाता है शेयर फोर्स, एकदम से इंट्रोड्यूस हो गया और कहां पहुंच गया, -7 तक, और ये -7 कांस्टेंट रहेगा एंड तक, ये -7 कांस्टेंट रहा एंड तक। पर अभी ग्राफ खत्म हुआ आपका, नहीं हुआ, अभी ग्राफ खत्म हुआ आपका, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज जैसे ही आप पॉइंट बी के इधर पहुंचोगे जस्ट टुवर्ड्स लेफ्ट ऑफ बी, और जैसे ही आप बी पे पहुंचे एक और लोड आ गया 7 किलो न्यूटन का, 7 किलो न्यूटन का लोड आ गया एंड इट इज गोइंग अपवर्ड्स, और अपवर्ड वाला क्या होता है, पॉजिटिव, अपवर्ड वाला क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव चल रहा था आपका, -7 चल रहा था कांस्टेंट, और जैसे ही आपने साथ लगाया और आ गया आपका साथ, यहां पे आके खत्म हो गया, राइट। -7 +7 आपने किया इधर, जैसे ही आप बी पे पहुंचे -7 चल रहा था, फिर आगा +7 आ गया, राइट। तो यहां आपका खत्म होता है ये आपका शियर फोर्स डायग्राम, राइट। सो ये वाला पोर्शन आपका माइनस, ये वाला पोर्शन आपका माइनस, सिर्फ एक पोर्शन है आपका यहां पे प्लस, राइट, पॉजिटिव शेयर फोर्स जिसमें मेरी आ रही है, राइट। ये हो गया आपका शेयर फोर्स डायग्राम खत्म। इस वीडियो में हम शेयर फोर्स डायग्राम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसी को ही फॉलो करेंगे और इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम प्लॉट करेंगे, राइट। बट यहां से आपको क्या चीज पता चलती है, हम हमेशा जो भी हमने x की वैल्यूज कंसिडर करी, जो भी हम x की वैल्यू कंसिडर कर रहे थे, राइट, इधर भी आप ले सकते थे, और जो आप x की वैल्यू यहां ले रहे हो, राइट, एट E एंड एट B, वो आप कंसिडर कर रहे हो शुरुआत के और अंत के पॉइंट पे, राइट। वो आप शुरुआत देख रहे हो एक पोर्शन में, जब मैं ए बी कंसिडर कर रहा हूं, AC करा मैंने कंसिडर, तो उसका शुरुआती पॉइंट पे क्या आ रहा है और उसके एंड पॉइंट पे क्या आ रहा है, राइट। और जैसे ही एक पॉइंट लोड आपको दिखा, देखो पॉइंट लोड पे आपको एक डायरेक्ट ड्रॉप दिखेगा, हमेशा आपको ऐसा डायरेक्ट ड्रॉप दिखेगा हमेशा, ये पॉइंट टू बी नोटेड है, राइट, दिस इज अ पॉइंट टू बी नोटेड।
क्योंकि आपको हमेशा ऐसे ड्रॉप दिखेगा और आपको ऐसे एंड में खत्म होता हुआ दिखेगा शेयर फोर्स डायग्राम। जैसे यहां 7 है ना, आपको हमेशा इस तरीके से खत्म होता हुआ दिखेगा कि जैसे -7 चल रहा था और ये +7 आपने ऊपर लगाया, तो आपको हमेशा ऐसे खत्म होता हुआ दिखेगा। तो दीज आर सम पॉइंट्स विच यू कैन कीप इन माइंड कि मैं यार सही में सही चल रहा हूं नहीं चल रहा, राइट। और आप देखो हर एक में हमने सेम प्रोसेस को फॉलो किया है, बस हमने क्या किया है, एक पोर्शन से दूसरे पोर्शन में आपने अपना सेक्शन को शिफ्ट करा है और उस सेक्शन के ऊपर आपने शेयर फोर्स निकाला है। और शेयर फोर्स निकालने के दौरान आपने ये अजम्पशन ली थी दैट ये आपका शेयर फोर्स नीचे लग रहा है, राइट। और जो एंड में आपकी शेयर फोर्स की अजम्पशन आपकी सही आ रही है, अगर ये नहीं सही आ रही होती ना तो ये Sx की वैल्यू नेगेटिव आती, राइट। वो आपको उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा क्या करना, Sx को हमेशा नीचे जाता हुआ देखना। आपने ये हमेशा अज्यूम करना है कि Sx नीचे जा रहा है, राइट, क्योंकि आपको इसको बैलेंस करना है। तो आपने क्या किया, Sx हमेशा नीचे लगाया और उस हिसाब से आपने इक्वेशन निकाल दी। हमेशा इधर भी यही किया, इधर भी यही किया, इधर भी यही किया और इधर भी यही किया, राइट। यहां पे आपका शेयर फोर्स डायग्राम खत्म। आगे हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसी का ही प्लॉट करेंगे, राइट, नेक्स्ट वीडियो में। अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।